नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियां बाय साचिन, जहां हर रात हम लेकर आते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। आज की कहानी हिमाचल प्रदेश के ऊना साइड के एक छोटे से गांव की है। यह कहानी है एक बरगद के पेड़, एक प्रेत और एक ऐसी जिद की जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। शुरुआत उस रात से। कई साल पहले गांव में नया नया सिनेमा खुला था। दिन में आम फिल्में लगती और रात में भूतिया फिल्म। मेरे ताऊ चाचा और उनके कुछ दोस्त एक रात डरावनी फिल्म देखने निकले। सिनेमा गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक चौक पड़ता था और उसी चौक के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां मशहूर थी। जैसे ही सबने चौक पार किया, पीछे से तेज सीटी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर होगा और आगे बढ़ गए। कुछ दूर चले ही थे कि अचानक एक अजीब सी चीख सुनाई दी। बरगद के नीचे रखा पानी का मटका टूटा पड़ा था। सबने बात को नजरअंदाज किया और सिनेमा पहुंच गए। फिल्म खत्म। और असली डर शुरू रात करीब 1 बजे फिल्म खत्म हुई। वापस लौटते समय गांव के बूढ़े काका भी साथ हो लिए। जब सब उसी बरगद के पास पहुंचे, फिर वही सीटी गूंजी। इस बार ताऊ रुक गए। बोले, कौन है? सामने आ। अचानक पेड़ से हंसी की आवाज आई और झाड़ियों से एक लंबी औरत बाहर उतरी। उसने सफेद कफन जैसा कपड़ा पहना था। उसके बाल बहुत लंबे थे, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतली के। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। सब डर के मारे जम गए। ताऊ ने गुस्से में लाठी उठाकर उस पर वार किया, लेकिन लाठी उसके आर पार निकल गई। वो जोर से हंसी और बोली, तुम लोगों में से एक नहीं बचेगा। सब काका को संभालकर गांव की ओर भागे। काका की हालत खराब हो गई थी। गांव में अजीब घटनाएं। कुछ दिनों बाद गांव में रात को एक अजनबी औरत दिखने लगी। कभी वह औरत लगती, कभी मर्द। लोग डरने लगे। फिर एक रात तारो नाम की औरत के घर के पीछे पशु जोर जोर से चिल्लाने लगे। वह देखने गई। सब ठीक था, लेकिन लौटते वक्त उसे घूंघट में एक औरत दिखी। जब तारो ने उससे पूछा कौन हो, तो उसने चेहरा उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, जबड़ा साफ दिख रहा था, आंखें सफेद। तारो चीख पड़ी और बेहोश हो गई। उस दिन के बाद तारो बदल गई। दिन में सोती, रात में हंसती रोती, अजीब बातें करती। कभी कहती, मैं नहीं जाऊंगी। कभी कहती, मुझे उसका कलेजा चाहिए। गांव समझ गया कि वही प्रेत अब तारो पर हावी है। तांत्रिक का आगमन। आखिरकार श्मशान के पास रहने वाले एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने घर में घुसते ही कहा, यह वही प्रेत है जो उस रात बरगद पर मिला था। उस दिन यह तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन तुम लोग निडर थे, इसलिए सफल नहीं हुआ। अब यह कमजोर दिल वाले इंसान पर चढ़ गया है। तांत्रिक ने अमावस्या की रात श्मशान में क्रिया करने को कहा। अमावस्या की भयानक रात पूरे गांव के सामने श्मशान में हवन शुरू हुआ। तांत्रिक ने एक गोला बनाया और सबको उसके अंदर रहने को कहा। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। हवा तेज हो गई। अचानक तांत्रिक बोला, वो आ गया है। प्रेत ने ताऊ की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इसका कलेजा चाहिए। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा। प्रेत बोला, ठीक है, कलेजा नहीं, इसके खून की 2 बूंद दे दो, मैं चला जाऊंगा। तांत्रिक ने मना किया, लेकिन ताऊ बोले, अगर मेरे खून से गांव बच सकता है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने उंगली में कांटा चुभोया। खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही ताऊ गोले से बाहर निकले, अचानक वो अदृश्य शक्ति उन्हें झाड़ियों की ओर खींच ले गई। तांत्रिक चिल्लाया, बाहर मत आना। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब लोग वहां पहुंचे, ताऊ की सांसें थम चुकी थी। प्रेत गायब था। कहानी का अंत। और एक सीख, ताऊ की मौत के बाद गांव में वह प्रेत कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों का मानना था कि ताऊ ने अपने खून की कीमत पर गांव को उस प्रेत से मुक्त कर दिया। आज भी गांव में लोग बरगद के उस पेड़ के पास रात में नहीं जाते और ताऊ को याद करते हैं, एक बहादुर इंसान जिसने जिद में आकर अनजानी ताकत को चुनौती दी और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। दोस्तों, कभी कभी बहादुरी और जिद के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अनदेखी शक्तियों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। आप सुन रहे थे मिडनाइट कहानियन बाय साचिन।
अगर कहानी ने आपको सिहरन दी हो तो सोचिएगा जरूर, क्या हर चीज को चुनौती देना सही है? मैं सचिन आपसे विदा लेता हूं। अगली आधी रात तक जय हिंद, जय भारत।